सभी साथियों को स्टडी नंबर 1 चैनल पे आपका स्वागत है। और मैं आज आपके सामने जो कि प्रायद्वीप भारत के पठार एवं पहाड़ियों के बारे में चर्चा चल रही है। इसके पिछले अध्याय में इसके पिछले पार्ट में मैंने प्रायद्वीप क्या होते हैं, कैसे कैसे इसका निर्माण होता है, उसके बारे में मैंने बेसिक जानकारी दिया था। फिर मैंने इसके उसी में ही मैंने अरावली और मालवा के पठार के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। तो अरावली और मालवा का पठार पूर्णतः कंप्लीट करके आज हम लोग आगे की श्रृंखला में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही लाभदायक पहाड़ियाँ और पठार है, जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो है क्या हमारे पास में पाठ सब। आज हम लोग अध्ययन किसका किसका करेंगे। एक छोटा नागपुर का पठार, फिर शिलांग का पठार, फिर विंध्य पर्वत, फिर सतपुड़ा, फिर दक्कन ट्रैम्प या दक्कन का पठार, फिर महानदी बेसिन के बारे में हम लोग बेसिक जानकारी को प्राप्त करेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, जो नए दोस्त हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले अरावली आज राजस्थान में फैली हुई है, इसके बारे में। फिर मालवा यहाँ पर फैला हुआ है। स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम लोग। छोटा नागपुर का पठार नोट करते चलिएगा एकदम। छोटा नागपुर का पठार, ये लोकेशन आपको दिख रहा होगा। छोटा नागपुर का पठार छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में स्थित है। छत्तीसगढ़ नहीं, झारखंड और पश्चिम बंगाल में स्थित है। झारखंड और पश्चिम बंगाल में कौन सा है। छोटा नागपुर का पठार स्थित है। छोटा नागपुर का पठार स्थित है। इसके इधर वाले सिरे में, कहने का मतलब पूर्वी सिरे को हम लोग राजमहल कहते हैं, पहाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त। राजमहल पहाड़ी। यहाँ पर इसके क्या है, राजमहल पहाड़ी है। छोटा नागपुर का पहाड़ का ही हिस्सा क्या है, राजमहल पहाड़ी है। और यहाँ से गंगा गई है, यमुना गई है, यहाँ से यहाँ हुगली नदी है। ठीक, राजमहल पहाड़ी है। और इस छोटा नागपुर के पठार से दो नदियाँ बहती हैं। छोटा नागपुर के पठार से दो नदियाँ बहती हैं। एक दामोदर नदी है और एक स्वर्णरेखा नदी है। दामोदर नदी भ्रंश घाटी से बहती है। भ्रंश घाटी बता दें हम क्या होती है। जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ों के बीच में नदियाँ होती हैं और बहुत ही गहरी और सकरी होती हैं। भ्रंश घाटी, भारत में 3 ही ऐसी नदियां हैं जो भ्रंश घाटी में बहती हैं। एक तो आपके पास क्या है कि एक नर्मदा दामोदर हुआ भ्रंश घाटी में, और 2 यहाँ पर नर्मदा और ताप्ती। 3 नदियां हैं भारत में भ्रंश घाटी में बहने के लिए। एक दामोदर, नर्मदा और ताप्ती। दामोदर छोटा नागपुर के पठार से, और नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा यहाँ से जो कि मैकाल पर्वत से निकलेगी, बता रहे हैं अमरकंटक से, और ताप्ती जो कि सूरत से ही निकलती है और चली जाती है, खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। तो छोटा नागपुर के पठार के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। छोटा नागपुर के पठार में था है क्या कि दामोदर नदी हो जा कर के मिलती है, हुगली से मिल जाती है, जो कि गंगा से निकली हुई है हुगली और टूटी हुई है। तो यह जा कर के हुगली से मिल जाती है दामोदर नदी। और दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार को 2 भागों में बांट देता है। छोटा नागपुर के पठार को 2 भागों में बांट देता है। एक तो उत्तरी छोटा नागपुर का पठार और एक दक्षिणी छोटा नागपुर का पठार। उत्तरी छोटा नागपुर पठार को हम लोग क्या कहते हैं, नजारी बाग पठार कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊपर वाले को यह 2 भागों में बांट दिया है दामोदर नदी। ऊपर वाले भाग को उत्तरी भाग है और नीचे वाला दक्षिणी भाग है। ऊपर वाले को हम लोग नजारी बाग पठार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नजारी बाग पठार बोला जाता है। ऊपर वाले हिस्से को नजारी बाग पठार बोला जाता है, जबकि दक्षिणी वाले भाग को रांची पठार बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रांची पठार बोला जाता है। ऊपर नजारी बाग पठार, नीचे क्या हुआ, रांची बाग पठार हुआ। रांची पठार और नीचे नजारी बाग। तो रांची पठार जो कि यहाँ पर स्वर्णरेखा नदी है। क्या है, स्वर्णरेखा नदी है। स्वर्णरेखा नदी में
ये जाती है स्वर्ण रेखा नदी के किनारे ही रांची स्थित है। क्या स्थित है? रांची स्थित है। तो कहने का मतलब कि अब थोड़ा सा समझिएगा बात को, क्वेश्चन यहाँ से क्या क्या बनाता है कि रांची किस नदी के किनारे है? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। छोटा नागपुर के पठार को कौन नदी दो भागों में बांट देती है? दामोदर नदी भाग। दामोदर नदी के ऊपरी उत्तरी वाले सिरों को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? नजारीबाग पठार बोलते हैं। और दक्षिण वाले भाग को क्या बोला जाता है? रांची का पठार बोला जाता है। दामोदर नदी कहाँ मिलती है? हुगली में मिलती है। ठीक। और दामोदर नदी क्या भ्रंश घाटी से बहती है? हाँ, भ्रंश घाटी से बहती है। भ्रंश घाटी से कितनी नदियाँ बहती हैं? 3 नदियाँ बहती हैं। कौन कौन? दामोदर, ताप्ती और नर्मदा बहती है। तो यह छोटा नागपुर का पठार हुआ। छोटा नागपुर के पठार में क्या है? राजमहल है। राजमहल पहाड़ी किसका हिस्सा है? छोटा नागपुर का पठार का हिस्सा है। तो यह राजमहल पहाड़ियाँ हैं। जो राजमहल पहाड़ी है या छोटा नागपुर का पठार है, जो छोटा नागपुर का पठार है, इसमें बहुत से खनिज पदार्थ मिलते हैं, जैसे लोहा, धातु, सोना, चांदी और बहुत ज़्यादा मात्रा में कोयला पाया जाता है। वो भी बिटुमिनस प्रकार का, लगभग 98% भाग इसी जगह से कोयला निकाल लिया जाता है। दामोदर स्वर्णरेखा नदी और 1-2 नदियाँ नीचे हैं जिसकी महानदी होती है, यहाँ पर से निकाल लिया जाता है। तो इसमें बहुत अधिक मात्रा में खनिज पदार्थ पाए जाने के कारण से इसे भारत का रूर कहते हैं। रूर प्रदेश बोला जाता है। नोट करते चलिएगा आप लोग, इसे क्या बोला जाता है? भारत का रूर प्रदेश बोला जाता है। या झारखंड को रूर प्रदेश बोला जाए या छोटा नागपुर के पठार को रूर प्रदेश बोला जाता है। आखिरकार रूर प्रदेश क्या होते हैं? क्यों लिया गया रूर प्रदेश? ये कहाँ का कॉन्सेप्ट है? यह यूरोप के जर्मनी से लिया गया है। यूरोप के जर्मनी से लिया गया है। यूरोप के जर्मनी में 2 नदियां बहती हैं, राइन और रूर। 2 नदियां बहती जर्मनी में, 2 नदियां राइन और रूर। जैसे जर्मनी है, जर्मनी में 2 नदियां बहती राइन और रूर। तो इनके क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में खनिज पदार्थ पाए जाने के कारण से उस क्षेत्र को भी रूर बोला जाता है। और ऐसा ही भारत में दामोदर और स्वर्णरेखा नदी, दामोदर और स्वर्णरेखा नदी के बीच में खनिज पदार्थ पाए जाने के कारण से इसे भारत का रूर प्रदेश बोला जाता है। यहाँ तक तो कंप्लीट हुआ। यह झारखंड और पश्चिम बंगाल में विस्तृत है। आगे बात चलेगी तो क्या होगा कि अब हम लोग बढ़ाएंगे थोड़ा सा शिलांग पठार की ओर। किसकी ओर पढ़ेंगे? शिलांग पठार। आखिरकार शिलांग पठार है क्या? शिलांग पठार के अंतर्गत कौन कौन सी पहाड़ियाँ आती है? शिलांग पठार यह मेघालय की राजधानी शिलांग है और यह इसके अंतर्गत 3 पहाड़ियाँ आती हैं। एक है क्या? मुख्यतः 3 पहाड़ियाँ आती हैं। एक क्या है आपके पास में? गारो, खासी, जयंतिया, जो कि यहाँ पर मैंने डिनोट किया है, गारो, खासी, जयंतिया। कौन सी पहाड़ी मेरे फ्रेंड्स? गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया है। कौन कौन सी? गारो, खासी, जयंतिया है। गारो, खासी, जयंतिया है। जिस तीनों को मिला करके सम्मिलित रूप में क्या बोला जाता है कि शिलांग पठार बोला जाता है, जो कि मेघालय में स्थित है। यह वास्तव में यह जो छोटा नागपुर का पठार है और यहाँ पर राजमहल पहाड़ियाँ हैं, इसी का टूटा हुआ हिस्सा यहाँ पर पड़ा हुआ है। यानी राजमहल पहाड़ी का ही हिस्सा क्या है? गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी है। इसके बीच में जो गैप है, गैप में गंगा नदी प्रवाहित होती है। और इसके जो बीच में है, इस गैप को हम लोग बोलते हैं क्या है कि यह शिलांग पठार है ना, तो शिलांग गैप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शिलांग गैप। शिलांग गैप किसके किसके बीच में है? तो यहाँ पर दिख रहा है आपको, गारो, खासी, जयंतिया और राजमहल या नागपुर पर, तो छोटा नागपुर पठार के बीच में। शिलांग गैप ही नहीं बल्कि इसे राजमहल खासो गारो यहाँ पर चाहिए, राजमहल गारो गैप बोला जाता है। क्या? राजमहल और गारो गैप बोला जाता है। राजमहल और गारो गैप बोला जाता है। तो शिलांग पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शिलांग पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? नौक्रेक है। क्या है सबसे ऊंची चोटी का नाम? नौक्रेक है। शिलांग पठार की सबसे ऊंची चोटी, शिलांग पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी नौक्रेक है, जो कि गारो पहाड़ी पर स्थित है।
नोकरेक स्थित है। गारो पहाड़ी पर क्या स्थित है? नोकरेक स्थित है। नोकरेक स्थित है और खासी आगे जयंतिया स्थित है। तो यहाँ पर यह चीज़ हुआ है। इसके अलावा 2 और पहाड़ियाँ छोटी छोटी पाई जाती हैं जो कि असम में है। यह असम में, ये भी असम में लगता है, क्योंकि असम का हिस्सा यहाँ से लेते हुए, ये पूरा लेते हुए ऐसे ऐसे मिलता है, रहता है, ठीक ना। तो यह असम में है। असम में कौन कौन सी 2 पहाड़ियाँ हैं? रेगमा और मिकिर। रेगमा और मिकिर और बराइच। रेगमा, मिकिर और बराइच। रेगमा, मिकिर, रेगमा, मिकिर, रेगमा, मिकिर। और यहाँ पर कौन सी पहाड़ी है? बराइच पहाड़ी है। बराइच पहाड़ी है जो कि यह भी प्रायद्वीप भारत का ही हिस्सा है, न कि हिमालय का हिस्सा है। इसके अंतर्गत मैंने शिलांग पठार को पढ़ाने का प्रयास किया और मैंने बताया क्या होती है। आगे हम लोग इसकी श्रृंखला में बढ़ेंगे, हमारे पास क्या मिलेगा? विंध्य पर्वत श्रेणी मिलेंगे। आखिरकार विंध्य पर्वत श्रेणी ये कहाँ पर स्थित है, किस किस राज्यों में स्थित है, और यह इसका इलाका सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है जानना है। लगभग एमपी के साइड पड़ता है, तो इसी के आसपास राज्यों में बिखरा हुआ है। विंध्य पर्वत श्रेणी आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये तीनों जो पहाड़ियाँ दिख रही हैं, ये वाले, यहाँ वाली, यही क्या है? यही क्या है आपके पास? विंध्य पर्वत श्रेणी है। तीनों पहाड़ियाँ जो दिख रही हैं विंध्य पर्वत श्रेणी है। तो विंध्य पर्वत श्रेणी किसके किसके मध्य स्थित है? कहाँ पर विंध्य पर्वत श्रेणी है? ऊपर मालवा का पठार है, मालवा के पठार से दक्षिण, मालवा के पठार से दक्षिण स्थित है, तथा यहाँ पर एक नदी बह रही है। एक यहाँ पर नदी बह रही है जिसका नाम क्या है? नर्मदा है। क्या है नदी का नाम? नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी के उत्तर में है। यानी कहने का मतलब कि विंध्य पर्वत के नीचे क्या है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के नीचे क्या है? यह सतपुड़ा है। सतपुड़ा नीचे के क्या है? ताप्ती नदी है। तो यह विंध्य पर्वत है। क्या है? विंध्य पर्वत। यहाँ पर मैं नोट करना चाहता हूँ विंध्य पर्वत। चलिए इसका नाम यहाँ पर मैं नोट कर रहा हूँ। फिलहाल ये तो अरावली है, यहाँ पर मैं नोट कर दे रहा हूँ विंध्य पर्वत। क्या है? विंध्य पर्वत। और लेकिन इसके पूर्वी जो पहाड़ियाँ हैं, पूर्वी हिस्से की जो पहाड़ियाँ हैं, उनका नाम भी अलग अलग थोड़ा सा रख दिया गया है, जो कि क्या है? इसकी पूर्वी पहाड़ियाँ की भांडेर और कैमूर। क्या है? भांडेर और कैमूर पहाड़ियाँ हैं। तो पेपर में पूछ दिया जाता है कि कैमूर पहाड़ी किसका हिस्सा है? तो कैमूर पहाड़ी किसका हिस्सा है? विंध्य पर्वत का। भांडेर पहाड़ी किसके हिस्सा है? तो भांडेर पहाड़ी किसका हिस्सा है? विंध्य पर्वत श्रेणी का हिस्सा कौन से है? भांडेर पहाड़ी है, स्थित है। यह भारत की विंध्य पर्वत में 3 पहाड़ियां पाई जाती है, विंध्य, भांडेर और कैमूर पाई जाती है। और यहाँ तक हुआ। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे तो सतपुड़ा पहाड़ी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के लिए। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी आप लोग दिखाई दे रहा होगा कि नर्मदा भ्रंश घाटी के नीचे और ताप्ती भ्रंश घाटी के बीच में क्या है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। यहाँ पर आपके पास विंध्य पर्वत श्रेणी, नर्मदा मिला, और यहाँ पर आपको जो दिख रहा है, यहाँ के तीनों जो पहाड़ियाँ हैं, यह क्या है आपके पास? विंध्य पर्वत नहीं, सतपुड़ा पहाड़ियाँ हैं। क्या है? सतपुड़ा पहाड़ियाँ हैं। सतपुड़ा, सतपुड़ा, यहाँ पर हम डिलीट कर दे रहे हैं इसे। सतपुड़ा पहाड़ी, सतपुड़ा पहाड़ी। तो सतपुड़ा पहाड़ी को भी 3 भागों में बांट दिया गया है। एक सतपुड़ा पहाड़ी को भी 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला है, पश्चिम से हम लोग पूर्व का क्रम बोल रहे हैं, राजपीपला पहला है, फिर महादेव है, फिर मैकाल है। राजपीपला, महादेव, मैकाल। राजपीपला महाराष्ट्र के करीब, राजपीपला महाराष्ट्र एमपी में, फिर लेते लेते यह और जो मैकाल है यह एमपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर तक चला गया है। छत्तीसगढ़ ना, हाँ सही है, छत्तीसगढ़ और एमपी के बॉर्डर तक पहुंच चुका है यह वाला सिस्टम। यहाँ पर इसका मैंने लोकेशन भी दिखा दिया है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इसके 3 हिस्से हैं। कौन कौन हिस्से हैं यहाँ पर मैं नोट कर दे रहा हूँ। नोट मैं कहाँ करूँ? चलिए इस तीनों की पहाड़ियों का क्रम मैं यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ। पहला है क्या? राजपीपला है। क्या है? राजपीपला है, राजपीपला है। सेकेंड नंबर में है क्या? महादेव है। क्या है? महादेव। थर्ड नंबर में क्या है?
मैकाल है। क्या है? मैकाल है। क्या है? मैकाल, यानी राजपीपला महादेव मैकाल। राजपीपला की विशेषता क्या है? यह सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे पश्चिमी पहाड़ी है। यानी सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे पश्चिमी पहाड़ी कौन सी है? तो राजपीपला है। और राजपीपला के आगे क्या आएगा? महादेव पहाड़ी। महादेव पहाड़ी सतपुड़ा पहाड़ी की सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच का है भाग, सतपुड़ा पहाड़ी के बीच का भाग है। अर्थात यह राजपीपला और मैकाल के बीच है। महादेव पहाड़ियों की विशेषता क्या है कि इस महादेव पहाड़ी में सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे सर्वोच्च चोटी जिसका नाम क्या है? धूपगढ़। क्या नाम है? धूपगढ़। धूपगढ़ एमपी में पड़ता है। धूपगढ़, यानी इसमें क्या है? धूपगढ़, यानी सबसे सर्वोच्च चोटी क्या है यहाँ की? राजपीपला पश्चिमी, और यहाँ पर महादेव धूपगढ़ पहाड़ी है। क्या है? धूपगढ़ चोटी है। इस तीनों में सबसे सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ चोटी। इसी धूपगढ़ चोटी के बगल में ही पंचमढ़ी हिल स्टेशन है। क्या है? पंचमढ़ी हिल स्टेशन। पंचमढ़ी हिल स्टेशन है, यानी कहने का मतलब पंचमढ़ी हिल स्टेशन किस पहाड़ी पर है? तो यह महादेव पहाड़ी पर है। और किस पर्वत श्रृंखला पर है? तो सतपुड़ा पहाड़ी पर्वत श्रृंखला पर यह स्थित है। नेक्स्ट आगे क्या है? मैकाल पर्वत है। मैकाल पर्वत पहाड़ी बोला जाए तो मैकाल पहाड़ी यहाँ पर स्थित है, जो कि एमपी और छत्तीसगढ़ का बाउंड्री सीमा लगाती है। छत्तीसगढ़ और एमपी का बाउंड्री सीमा लगाती है। यहाँ पर है मैकाल पर्वत। मैकाल पर्वत की आखिरकार विशेषता क्या है? मैकाल का पर्वत क्यों फेमस है? तो मैकाल पर्वत का कारण है कि यहाँ पर एक अमरकंटक स्थान पाया जाता है। क्या पाया जाता है फ्रेंड्स? क्या पाया जाता है मेरे दोस्त? अमरकंटक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अमरकंटक स्थान है। अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती हैं। अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती हैं। एक तो नर्मदा, पहले का नाम क्या है? नर्मदा, फिर महानदी, फिर सोन नदी निकलती है। नर्मदा, महानदी और सोन नदी निकलती है। ये महानदी सोन और नर्मदा निकलती है। यह किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। यह किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? सतपुड़ा से। यह किस पर्वत पहाड़ी से निकलती है? मैकाल पहाड़ी से। ये कहाँ पर है? एमपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर बनाती हैं। आई होप कि इतनी किसी समझ में आया होगा। सतपुड़ा पहाड़ी से के मैकाल से क्या निकलती? 3 नदियाँ निकलती है। एक तो नर्मदा जो कि यहाँ से इस ब्रह्मस घाटी से बहती हुई सीधी चली जाती है। और एक सोन नदी निकलती है। सोन नदी भारत के उत्तर में बहने वाली एक नदी है, जो कि आकर के गंगा से मिल जाती है। वो भी बिहार के पटना में मिल जाती है। तो एक नदी गई आपके पास में खंभात की खाड़ी में गिरने के लिए, और एक नदी गई गंगा में गिरने के लिए उत्तर में, और एक पश्चिम में गई। एक नदी जो कि पूरब की साइड में चलती है, जिस नदी का नाम क्या है? महानदी। क्या नाम है? महानदी नाम है। महानदी नाम है। महानदी है जो कि गिरती है आगे चल करके, महानदी। तो यहाँ से 3 नदियाँ निकलती है मैकाल पर्वत श्रृंखला से, अमरकंटक स्थान से। एक आपके पास सोन, यहाँ पर सोन गई है, यहाँ पर ऊपर सोन गई है, यहाँ पर महानदी गई है, और यहाँ पर आपके पास नर्मदा नदी आई है, महानदी, ठीक ना, महानदी गई है। यह अमरकंटक से निकली हुई 3 नदियाँ हैं। तो यहाँ से बस इतना ही मैकाल पर्वत श्रृंखला से क्वेश्चन बनते हैं। ये सब क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे कहाँ से कौन से निकलती हैं फ्रेंड्स, और आप इसका नोट्स बनाते चलिए। बहुत ही इंजॉयफुल और बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। लिखते चलिए जो फैक्ट मैं बताता चल रहा हूँ। आगे अब हम लोग बात करेंगे कि सतपुड़ा पहाड़ी हो गई। अब आगे बात होगी किसका? दक्कन पठार का। किसका होगा? दक्कन पठार का। वास्तव में दक्कन पठार का निर्माण कब हुआ था? तो हम बताए थे कि जब यह इंडिया गोंडवाना लैंड से टूट रहा था, जिस समय जब टूटने के कारण हल्का हल्का ऊपर दरार पड़ा, नीचे से दबाव आया, दबाव आकर के ऊपर मट्टी ज्वालामुखी के रूप में फेंक दिया, जिसे दक्कन का पठार, या पहले दक्कन ट्रैप चट्टानें बनी,
फिर दक्कन ट्रैम्प से ही दक्कन का पठार हुआ। यानी कहने का मतलब दक्कन का पठार का निर्माण कैसे हुआ, ज्वालामुखी से हुआ, और यह कौन से चट्टानों से हुआ, दक्कन ट्रैम्प चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। यह महाराष्ट्र, थोड़ा सा महाराष्ट्र और गुजरात का सीमा लगाती है। महाराष्ट्र, गुजरात और एमपी, इधर साइड में थोड़ा सा एमपी लगती है, हमारा थोड़ा सा मैप और इधर रहेगा। तो यह कौन सा है, यहाँ पर दक्कन का पठार है। इसका नाम लिखते रहे दक्कन, ये थोड़ा सा मैप हमारा और ऊपर रहेगा ये वाला सिस्टम, ठीक ना। दक्कन का पठार रहेगा। तो दक्कन का पठार सामान्यतः ये कौन सी नदी है, सतपुड़ा पहाड़ी है। सतपुड़ा पहाड़ी है, पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट। सतपुड़ा पश्चिमी पूर्वी घाट के बीच में क्या है हमारे पास, दक्कन का पठार है। दक्कन का पठार यानी तीन तरफ से पूर्णतः घिरा हुआ है। ये इसका निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है, यानी बेसाल्ट प्रकार की चट्टानों से मिलकर बन गया है। और बेसाल्ट होने के कारण से ये कुछ समय पश्चात अपरदन हुआ, अपक्षय हुआ, जिसके कारण से वहाँ की मिट्टी काली मिट्टी के नाम से जाना जाने लगी। और इस मिट्टी को काली मिट्टी होने के कारण से कपासी मिट्टी भी बोला जाता है। दक्कन के पठार में कुछ पहाड़ियाँ भी स्थित हैं, जिस पहाड़ियों का नाम दिया गया है यहाँ पर। कुछ पहाड़ियाँ महाराष्ट्र के साइड में हैं, उन पहाड़ियों का नाम क्या है, हरिश्चंद्र पहाड़ी, हरिश्चंद्र की पहाड़ी, अजंता की पहाड़ी, और गविलगढ़ की पहाड़ी और बालाघाट की पहाड़ी। हरिश्चंद्र की पहाड़ी, अजंता की पहाड़ी, गविलगढ़ की पहाड़ी और अजंता की पहाड़ी या बालाघाट की पहाड़ी। बालाघाट की 4 पहाड़ियाँ हैं, आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। हरिश्चंद्र की पहाड़ी, अजंता की पहाड़ी, गविलगढ़ की पहाड़ी और बालाघाट की पहाड़ी स्थित हैं, जो कि महाराष्ट्र में है। और उसी के साइड में थोड़ा सा इधर देखेंगे, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के साइड में देखेंगे तो एक पहाड़ी और है, जिसका पहाड़ी का नाम क्या है, दंडकारण्य पहाड़ी। क्या नाम है, दंडकारण्य पहाड़ी है, जो कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मध्य में स्थित है, दंडकारण्य पहाड़ी। उस पहाड़ी दंडकारण्य पहाड़ी के दक्षिण में, दंडकारण्य पहाड़ी के दक्षिण में यहाँ पहाड़ी, दंडकारण्य पहाड़ी के दक्षिण में बस्तर की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है, बस्तर है, ठीक नाम है, पहाड़ी नहीं, बस्तर है। दक्षिण में इसके क्या है, बस्तर है, जो कि टीन के लिए प्रसिद्ध है। जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है, टीन के लिए प्रसिद्ध है। और इसमें से टीन निकाले जाते हैं। भारत की एकमात्र खान टीन का, जो कि कहाँ पर है, बस्तर है, बस्तर में, जो कि दंडकारण्य पहाड़ी का हिस्सा है। और यह दक्कन पठार का भी हिस्सा बोला जा सकता है। तो दक्कन के पठार। अब आती है लास्ट हेडिंग हमारे पास में, महानदी बेसिन। आखिरकार महानदी बेसिन है क्या, महानदी आप नाम यहाँ पर सुन चुके हैं, महानदी बेसिन यानी महानदी को जो तराई इलाका है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। महानदी बेसिन सामान्यतः यहाँ पर दंडकारण्य पहाड़ी और स्वर्णरेखा नदी, दंडकारण्य पहाड़ी और स्वर्णरेखा नदी, यानी दो जो पहाड़ियाँ ऊंची ऊंची है उसी के बीच में महानदी बेसिन है। यानी कहने का मतलब इधर से ऊंचा से दंडकारण्य, उधर से ऊंचा सा इधर से स्वर्णरेखा के नीचे आपका छोटा नागपुर का पठारी समझिए, तो पठारी ले लीजिए, अच्छा यहाँ से पूरा ले लीजिए। तो दंडकारण्य और छोटा नागपुर पठार का हिस्सा यहाँ पर दबा हुआ भाग है, नीचे है, जो कि महानदी बेसिन है। नीचे होने के कारण से, बहुत तराई होने के कारण से यहाँ पर लगभग छत्तीसगढ़ में पड़ती है। छत्तीसगढ़ में बहुत तराई होने के कारण से यहाँ पर धान की खेती बहुत ही अच्छी उपज होती है, जिस कारण से यहाँ को इसको धान का कटोरा या धान की डलियाँ भी बोला जाता है। छत्तीसगढ़ को धान की कटोरा या धान की डलियाँ बोला जाता है, जो कि महानदी बेसिन से धान की उपज अधिक से अधिक मात्रा में की जाती है। यह दंडकारण्य पहाड़ी और छोटा नागपुर पठार के बीच में स्थित है। तो दोस्त आपको मैंने क्या क्या बताया, छोटा नागपुर पठार, शिलांग, बिंद, सतपुड़ा और दक्कन महानदी बेसिन के बारे में बताने का प्रयास किया है। तो अब मैं आगे और ले चलूँ ताकि वीडियो देखें थोड़ा सा लंबा ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। चलिए एक बार थोड़ा सा रिकॉल करा दूँ कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी हो रही थी। तो चलिए छोटा नागपुर के पठार की विशेषता क्या है, 2 मिनट हमारे साथ ध्यानपूर्वक समझ लीजिए और सुन लीजिए, याद हो जाएगा। छोटा नागपुर के पठार की विशेषता क्या है कि इसमें से 2 नदियाँ बहती हैं,
दो नदियां बहती हैं, एक दामोदर नदी और एक स्वर्णरेखा नदी। दामोदर नदी इसे दो भागों में बांट देती है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। ऊपर वाले हिस्से को क्या बोला जाता है? नजारी बाग का पठार। ऊपर वाले हिस्से को नजारी बाग का पठार, जबकि नीचे वाले हिस्से को रांची का पठार बोला जाता है। रांची जो कि झारखंड की राजधानी है। रांची कहाँ पर, रांची किसके किनारे बसा है? स्वर्णरेखा नदी के तट पर बसा हुआ है। रांची छोटा नागपुर का पठार झारखंड और पश्चिम बंगाल में स्थित है, फैला हुआ है। यह जो है हमारे पास में दामोदर नदी और स्वर्णरेखा नदी के बीच में बहुत ज़्यादा खनिज पदार्थ पाए जाने के कारण इसे भारत का रूर प्रदेश भी बोला जाता है। इसका ऊपरी हिस्सों को राजमहल की पहाड़ी है और इसी का हिस्सा ही शिलांग पठार के अंतर्गत गारो खासी जयंतिया पहाड़ी है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी है। गारो खासी जयंतिया जो कि मेघालय है में स्थित है, जिसे शिलांग पहाड़ी बोला जाता है। गारो पर सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम क्या है कि नौक्रेक पहाड़ी है, नौक्रेक चोटी है। इसके अलावा कुछ प्रायद्वीपीय भारत की पठार की कुछ पहाड़ियाँ जैसे रेकमा मिक्की और बराइच पहाड़ियाँ, रेकमा मिक्की और बराइच पहाड़ियाँ हैं। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे तो विंध्य पर्वत जो कि किसके किसके मध्य है? मालवा का पठार और नर्मदा नदी के मध्य में स्थित है विंध्य के पर्वत। विंध्य पर्वत को सामान्यतः पूर्वी भागों में दो नामों से जाना जाता है। कौन कौन? भांडेर और कैमूर के नाम से जाना जाता है। फिर हम लोग नीचे पढ़े, विंध्य पर्वत के नीचे क्या है? नर्मदा भ्रंश घाटी है। फिर उसके बाद में हमारे पास में क्या आता है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को ब्लॉक पर्वत भी बोला जाता है, भी याद आया। देखिए, सतपुड़ा पहाड़ी पर्वत श्रेणी को क्या बोला जाता है? ब्लॉक पर्वत श्रेणी बोला जाता है। इसका कारण यही है कि जो यह सतपुड़ा पहाड़ी है, इसके इधर भी नदी और इसके इधर भी नदी, यानी दो नदियों के बीच में एक पहाड़ी है, दो नदियों के बीच में पहाड़ी है। ऐसे पहाड़ी को ब्लॉक पर्वत बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्लॉक पर्वत। भारत की एकमात्र ब्लॉक पर्वत सतपुड़ा की पहाड़ी है, जो कि नर्मदा और ताप्ती के बीच में बहती है। क्यों ब्लॉक कहा गया? क्योंकि दो नदियों के यह बीच में, दक्षिण से ताप्ती, उत्तर से नर्मदा के बीच में बहती है। सतपुड़ा पहाड़ी को भी तीन भागों में बांट दिया गया है। एक राजमहल, राजपीपला और महादेव और मैकाल की पहाड़ी बोला गया है। राजमहल की पहाड़ी सबसे पश्चिमी पहाड़ी है, जबकि महादेव पहाड़ी, जबकि राजमहल नहीं, राजपीपला बोले हैं, ठीक है। और जबकि महादेव की पहाड़ी इसका बीच वाला हिस्सा है, यानी बीच में का पहाड़ी है। और इसमें इसकी क्या विशेषता है कि यह इस पे पंचमढ़ी हिल स्टेशन है। और क्या है कि इसमें धूपगढ़, यानी सबसे बड़ा ऊंचाई पर है जो चोटी है, धूपगढ़ चोटी है। और एक लास्ट है जिसका नाम क्या है? मैकाल पर्वत श्रेणी। मैकाल के में अमरकंटक स्थान से तीन नदियां निकलती है, जिसका नाम है क्या? नर्मदा, महानदी और ऊपर जाती है सोन नदी जाती है। यह मैकाल पर्वत उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की बाउंड्री लगाती है। आगे हम लोग पढ़ेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा कि दक्कन का पठार ऊपर से सतपुड़ा पहाड़ी और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट से घिरा हुआ भाग है। इसमें छोटी छोटी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, मिलकर बना है, जिसका नाम क्या है? हरिश्चंद्र, अजंता, गढ़वाल और बालाघाट की पहाड़ियों से मिलकर बना है। इसके थोड़ा सा पूर्वी हिस्से जो कि छत्तीसगढ़ और एमपी के साइड में, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के साइड में है क्या? दंडकारण्य पहाड़ी है। और उसके दक्षिण में जो कि बस्तर है, जो कि टीन के लिए प्रसिद्ध है, भारत का एकमात्र खान है बस्तर, टीन के लिए भी। इस दोनों के मध्य में दंडकारण्य और छोटा नागपुर के पहाड़ी के बीच में महानदी बेसिन बहती है। और दो पहाड़ों के बीच में इस नदी है, नदी के कारण से वहाँ पर धान की उपज अच्छी होती है, जिस कारण से इस क्षेत्र को धान का कटोरा बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, मैंने रिकॉल कराया, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिएगा। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।